नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो जो हमने बना रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य है कि हमने एक अपना विवाह को लेकर के कुछ सूत्र बताए थे। तो मेरे पास बहुत सारी क्वारीज आई। तो ये छोटा सा वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है और जिसका कि फायदा लोग उठा करके उनसे पैसे कमाते हैं, थोड़ा सा इनसे आदमी को बचना चाहिए। तो क्लियरली मैं आपको ये बता दूं कि शादी विवाह एक ऐसी चीज है कि जो मतलब एक जीवन का एक जरूरी पार्ट है, होता है। जिसकी जिंदगी में शादी नहीं होती है, बेशक उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अधूरापन रहता है। और रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं होती तो पूरी तरह मतलब तो भी अधूरापन रहता है। मान लीजिए किसी ने कोर्ट मैरिज कर ली, कोई रिलेशनशिप में रहने लगा, तो लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो भी आप उसको शादी मान लीजिए। अब यहाँ पर लोग परेशान हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। यहाँ विषय उनके ऊपर है जिनकी नहीं हो रही है। तो उनको ज्यादातर मेरे पास जो क्वेरीज आई उनमें यह रहा कि पंडित जी मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। तो इतना तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही विरले ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में अविवाहित योग होता है। और एक योग से अविवाहित योग नहीं डिफाइन किया जा सकता। कई तरह के योग होते हैं, लेकिन जितने भी तरह के अविवाहित योग होते हैं उनमें आप ये पक्का मान के चलिए कि कम से कम आप लगाने बैठेंगे तो 2000-3000 कुंडलियों में एक कुंडली में कहीं जाकर के एक ऐसा योग शायद मिल पाए कि जो पूरी तरीके से अविवाहित योग होगा। तो आप पहले से क्लियर कीजिए, कोई ये ना समझे कि हमारी कुंडली में अविवाहित योग है। और अविवाहित योग इतनी आसानी से बताया भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कुंडली में जो विवाह का जो क्षेत्र है वो हम लग्न कुंडली के से तो देखते ही देखते हैं, साथ ही साथ उसमें नवमान कुंडली को भी बहुत महत्व देते हैं। कुछ एक फार्मूले ऐसे होते हैं कि जिनको आप लग्न कुंडली को बाईपास नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक काफी चीजें अगर नवमांस कुंडली में सही हो जाती हैं तो शादी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे है कि आपकी कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश दोनों नीच के होकर के बैठ जाए और उन पे मान लीजिए किसी शनि मतलब किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहीं अविवाहित योग होता है। सिंपल बता दिया लोगों ने। एक छोटा सा फार्मूला बहुत सारे हैं, अगर हम शेयर करेंगे तो रोज एक करेंगे और साल बीत जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि वही अगर लग्नेश और सप्तमेश अगर वहां जाकर के नवमांस में अपनी स्थिति अच्छी कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, मान लीजिए पलट के उच्च के हो जाते हैं, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, ना बराबर होता है, मान लीजिए उच्च के हो भी जाए तो उसमें आपको क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए, अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो आप खुद अपने पंडित बनिए, आप खुद अपने ज्योतिषी बनिए। आप ये देखिए कि आपके सप्तम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, आपकी सप्तम भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है, आपके सप्तम भाव में इवन मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। कई मायनों में मंगल भी शादी विलंब का कारण होता है। मंगल के कारण भी शादी विलंब हो जाती है। अब मान लीजिए शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, शनि की 7वीं तो पड़ेगी, तो जाहिर सी बात हो तो पता ही चल जाएगा अपने आप को बिहेवियर से कि हमारी शादी लेट होगी। लेकिन अगर मंगल की भी दृष्टि कभी कभी ऐसा होता है, या तो बहुत जल्दी शादी करा देगी, या तो आपको मान के चलिए कि वो 28 साल के बाद शादी कराएगी, है ना। तो 28 साल के बाद शादी के योग होते हैं। शनि की दृष्टि तो कभी कभी ऐसी होती है 50 साल पे शादी कराती है। तो आप ये सोचने से पहले ये सोचिए कि आपकी कुंडली में शादी ना होने का योग ना देखिए, आप उसमें देखिए ऐसा तो नहीं शादी में विलंब तो नहीं, सप्तम भाव में सप्तमेश कहीं से पीड़ित हो तो, और लग्न भी देखना पड़ेगा आपको। ये सब चीजें देखिए, उसके बाद आइए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, फिर आप आगे स्टेप उठाइए कि हमें क्या करना है। इतना तो आज की डेट में लगभग यूट्यूब देख के लगभग सभी थोड़े बहुत ज्योतिषी तो हो ही गए हैं, तो इसमें आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दें, कई लोग हमसे प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो हम प्रेडिक्शन एक्चुअली अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है। एक तो हम अपना यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो उसके बाद हम आपसे प्रेडिक्शन भी कहें तो आदमी के दिमाग में आ जाता है ना कहीं यार इसके लिए कर रहे हैं। एक्चुअली इतना टाइम ही नहीं रहता है हमारे पास कि हम प्रेडिक्शन करें। और प्रेडिक्शन के लिए पहले आप हमारे वीडियो से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो पहले किसी और को आप दिखा के मतलब
क्लियर कर लीजिए, आप पहले समझ लीजिए। और प्रिडिक्शन करने से पहले मैं बिल्कुल सिंपल बोलता हूँ, बिल्कुल मैं लगभग लगभग डेली 2 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच में अवेलेबल रहता हूँ व्हाट्सएप कॉल पे। आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आप बिना किसी पैसे के एक आध मतलब जो क्वेश्चन है कुंडली से रिलेटेड आप मुझसे पूछिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए 10-5 मिनट का, वॉइस कॉल कीजिएगा। क्योंकि वीडियो कॉल करने से प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं कहीं हम कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ अपना लैपटॉप वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं, तो उस स्थिति में आपने हमें कॉल किया, मैंने उसी मोबाइल से देख लिया, आपकी कुंडली सॉफ्टवेयर में चेक कर ली और आपको बता दिया। तो अगर आप वीडियो कॉल करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसमें हम आपको फ्री बता देंगे, इतने पैसे की कोई जरूरत भी नहीं है। भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि सब मतलब सक्षमता है। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए, आप एक आध क्वेश्चन है हम आपका सॉल्व कर देंगे अपनी ज्ञानानुसार। और उसके बाद अगर आपको लगे तो प्रिडिक्शन हम दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि जहां हम प्रिडिक्शन लेने जा रहे हैं वहां से हमको जो शुरुआती रिजल्ट है वो सही मिल रहा है। और इसमें बिल्कुल भी छोटे, अच्छा कुछ लोग हमको अपने कमेंट्स में बोलते हैं मेरा शुक्र यहाँ है इतने डिग्री का है, शनि यहाँ है इतने डिग्री का। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी की कुंडली प्रिडिक्ट करने का। ये मतलब बहुत ही मतलब चीप कैटेगरी होती है कि मेरा शुक्र वहाँ है तो ऐसा होगा ऐसा होगा। नहीं, यदि आप अपनी बात कर रहे हैं, जैसे आप किसी की अगर कॉमन बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, चूंकि आप अपनी बात कर रहे हैं ना, कॉमन बात कर रहा था तो हम प्रिडिक्शन दे देते भाई सूर्य यहाँ होता तो ऐसा होता है, शुक्र यहाँ होता तो ऐसा होता है। लेकिन चूंकि आप अपनी कुंडली की बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ये जरूर बताना होगा कि आपका खुद का डिटेल क्या है। और ऐसी स्थिति में ये मत बताइए कि मेरा शुक्र यहाँ है, लग्न ये है, डिग्री ये, नहीं। आपको सब कुछ पूरी सब कुछ डिटेल बतानी पड़ेगी। उसके बाद वो जब सॉफ्टवेयर खोला जाएगा, आपका कुंडली खोली जाएगी, उसके बाद ही कुछ भी निर्णय लेने में कोई भी ज्योतिषी, हम ही नहीं कोई भी ज्योतिषी तभी सक्षम होता है जब आपकी डिटेल पता होगी। और ऐसे तो कुछ बताएंगे तो वो बेईमानी हो जाएगी ज्योतिष के साथ, और बेईमानी खुद के साथ हो जाएगी क्योंकि आप किसी को मिसगाइड कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो भी दिक्कत है अगर ऐसा समझ में आता है तो पहले अपनी डिटेल दे दीजिए और थोड़ा सा टाइम, क्योंकि देखिए कुंडली देखना कोई बच्चों का खेल नहीं कि आपने बोला और मैंने बता दिया। एक आध क्वेश्चन तो चलो छोटे मोटे क्वेश्चन बता दिए, लेकिन जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको बताने के लिए अगर आप सोचें कि हम 1 मिनट में बता देंगे, हम नहीं, दुनिया का कोई भी ज्योतिषी, इवन बड़े बड़े ज्योतिषी, मैं भी यूट्यूब पे देखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक हो जाती है और जिससे पूरा 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 प्रोडिक्शन गलत हो जाता है। उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि रिक्वायरमेंट जिसकी है उसको इतनी ज्यादा हड़बड़ी होती है। नहीं, आप एक दिन दीजिए, आप दूसरे दिन बात कर लीजिए। नहीं समझ में आता है, अब हम जानते हैं कि यूट्यूब पे काफी लोग जो है आपको जवाब भी ठीक से नहीं देते हैं, खाली वो टैग हार्ट का चिपका देते हैं। लेकिन भाई मुझे दुनिया का नहीं पता, मुझे इतना पता है कि अगर मुझे आज आप देंगे और कल आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं स्पेसिफिक लोगों से बात करता हूँ। मैं ज्यादा लोगों से मतलब वो भी नहीं करता, अब बता दूंगा तुरंत मैं अपने हिसाब से, चाहे मैं थोड़ा लेट बताऊं, लेकिन मेरी टीम आपको मेल कर देगी कि आपकी स्थिति ऐसी ऐसी है और आप ऐसे कर लीजिए। मुझे इसके कोई पैसे नहीं लेने होता। हाँ, जब मैं कंप्लीट प्रिडिक्शन करता हूँ तो मेरा पूरा उसका चार्ज होता है और उसका पूरा चार्ट है। मैं बीच बीच में डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, और ज्यादा हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कॉल करके आप मुझसे ले भी लें, मैं व्हाट्सअप पे आपको डिटेल भेज दूंगा, अपने प्रोडिक्शन की डिटेल भेज दूंगा, प्रोसेस भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है हमारे लिए प्रोडिक्शन। हम आपका प्रोडिक्शन, इसीलिए मैंने कहा ना 2-4 प्रोडिक्शन आपको फ्री कर देते हैं। आप चलिए 2-4 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, पूरी कुंडली नहीं कर सकते आप समझिए, क्योंकि मेरे पास भी अपने बहुत सारे काम है और पूरा कुंडली का प्रोडिक्शन करने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मतलब एलिजिबल इन द सेंस कि मैं नहीं कर सकता हूँ आपकी कुंडली का प्रोडिक्शन, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है। हाँ, अगर कोई आप पर्सनल प्रोडिक्शन लेना चाहते हैं तो फिर आप मेरे बिजनेस टाइप में आ जाइए तो हम कर देंगे, मेरे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक आध क्वेश्चन के लिए ना मैं किसी से पैसे चाहता हूँ। जैसे एक सज्जन आए, उन्होंने मुझसे बताया ऐसी ऐसी बात है, वो घबराने लगे कि भाई कमेंट्स में उन्होंने बोला कि आपकी फीस क्या है, आपकी फीस क्या है। मैंने उनकी कुंडली देखी एक्चुअली, वो वाकई परेशान थे। और जब मुझे लगा यार परेशान है बंदा, ये पैसे देने की स्थिति में नहीं है, उसका डीपी देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन मुझे पता है ना, मैं तो कुंडली देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि पैसे देने की स्थिति में नहीं है, परेशान है। तो मैंने कहा भाई आप एक काम कीजिए, आप डिटेल भेजिए पूरी और आप कल मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, वो प्रॉपर जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर लीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल में अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आपको लगेगा तो आप हमसे प्रोडिक्शन लीजिएगा, फीस दे के लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़े। आपको लगेगा ना कि हम फायदा कर रहे हैं तब तो आगे, तो वरना इसके अलावा अगर आप सोचें कि हम पैसे वैसे लेके, अगर नहीं, आप एक आध क्वेश्चन पहले मुझसे पहले पूछ लीजिए, आराम से बात कर लीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। मैं अगर आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, तभी कर रहा हूं।
मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। पब्लिक में अगर मैं इस तरीके से लुका छुपी का गेम खेलूंगा तो ये नहीं हो सकता कि मैं मेरी इमेज अच्छी बनी रहे। तो मुझे अपनी इमेज की बड़ी परवाह है, तो मैं पैसे को महत्व नहीं देता हूँ। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मुझसे डायरेक्ट आता है, कहता है मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल प्रोडिक्शन चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई बहुत परेशान रहता है तो मेरे सारे व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस बात से बिल्कुल समझिए कि आपको छोटे मोटे प्रोडिक्शन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे ज्ञान पे आपको भरोसा है तो आप मुझसे छोटे मोटे प्रोडिक्शन, एक आध क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर कोई बोलता है, एक कुछ लोगों ने ऐसे भेजा, मेरी कुंडली डिटेल दे दीजिए। अरे भाई, खुद ऑस्ट्रो जुड़ा हुआ है आपके आईडी में, ऑस्ट्रो लिखा हुआ है, आप मुझसे प्रोडिक्शन मांग रहे हो। आपको समझना चाहिए कि प्रोडिक्शन कैसे आप ऑस्ट्रो लिखे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप गलत हो। मैं आपको बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। तो मुझे जज करना चाह रहे हो या मुझे चेक करना चाह रहे हो, या तो आप टाइम पास कर रहे हो। तो ज्योतिष टाइम पास का विषय नहीं, आप अपना खुद का गुरु खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप दूसरे को अंडर एस्टिमेट करके या दूसरे को चेक करके, आप कौन होते हो चेक करने वाले? तो मुझे ऐसा नहीं है। आपको जो चीज चाहिए ठीक है, आपको ये नहीं लिखना चाहिए भाई मेरी कुंडली देख लीजिए। अगर कुंडली देख लीजिए इतना आसान हो, क्या खाली नहीं बैठा होता कोई? हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप इस तरीके से, अगर आपको छोटी मोटी कोई समस्या है तो आप इसको अप्लाई कीजिए। आप किसी को दिखाइए, उसके बाद अगर आपको लगता है पहले दिखा लीजिए। आप अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब उसको भरोसा है ना, उसको कुछ तो लगा होगा, तभी तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है, मेरा क्या होगा। तो मैं उस भरोसे को जिंदा रखना चाहता हूँ, तोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो प्लीज, अगर कोई भी व्यक्ति मुझे अपना व्हाट्सएप पे कमेंट्स करे तो मुझे अपनी डिटेल जरूर दे, पहली बात। दूसरी बात, कंप्लीट कुंडली के प्रोडिक्शन की बात मैं रिटर्न में या इस तरह के कमेंट्स में नहीं करता हूँ। कंप्लीट कुंडली प्रोडिक्शन मैं प्रोफेशनली तौर पे ही करता हूँ। आपको एक दो क्वेश्चन अगर जवाब चाहिए तो मैं दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में रहता हूँ। और संडे में अवॉइड करता हूँ, संडे नहीं बैठता हूँ, संडे को नहीं बैठता हूँ मैं, तो उसमें मत कीजिएगा। और बाकी आप हमसे बात कीजिए, हम आपको ऐसे ही बता देंगे। इतना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने स्लॉट पे दिया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो मैं आपको जवाब खुद ही जो है व्हाट्सएप पे कर दूंगा कि आपका ये है, उस क्वेश्चन का आंसर दूसरे दिन कर दूंगा। हो सकेगा तो आपको वॉइस कॉल मैं खुद ही कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उतना वीआईपी ज्योतिषी नहीं हूँ कि जो लगे कि मैं ज्योतिषी ही नहीं हूँ, पहली बात तो। क्योंकि ज्योतिषी कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, हर कोई ज्योतिषी होता नहीं है। क्योंकि कंप्लीट होना ही ज्योतिषी होना होता है, तो वो मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने ज्ञानानुसार आपको जवाब दे दूंगा। तो मित्रों, यही है बस। अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आए, मेरा कोई भी वीडियो अच्छा लगे, तो आप एक लाइक और एक कमेंट्स जरूर कीजिए। कमेंट्स करने से ये पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। क्योंकि जरूरी है कि हम जो बोल रहे हैं सब सही है या हमारी बातों से हर आदमी सहमत है। कोई कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमसे इत्तेफाक नहीं रखते, तो वो हमसे बताएं। तो क्या होता है ना कि डिस्कस से नॉलेज बढ़ता है। तो मुझे किसी की अगर मेरी कोई कमियां निकालता है तो मैं उसको जवाब दूंगा कि मैंने इस तरीके, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कमेंट जरूर कीजिए मुझे। और बाकी आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों की दुआ रहेगी, तो चैनल ग्रो करेगा। ठीक है। बाकी अगर आपको जब भी लगे, आप लोग जैसा मैंने बताया वैसा फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल ना कीजिएगा, सिर्फ ऑडियो कॉल कीजिएगा। हम अवेलेबल रहेंगे 2 से 4, दोपहर 2 से शाम के 4 बजे के बीच में आपको जवाब देने के लिए। और उस समय मैं अपना मोबाइल अपने हाथ में रखता हूँ। मेरे पास कई कॉल आते हैं, मैं किसी असिस्टेंट को नहीं देता कि भाई, मैं सीधे बात करता हूँ, मैं टाइम बर्बाद नहीं करता। है तो है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है। 2 शब्दों में जवाब देता हूँ, क्लियर बता देता हूँ। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मुझे क्रोध नहीं आता। आप बिल्कुल जैसे बोलेंगे वैसे बात कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। नमस्कार।